जैसे ही स्कूल में रिमशा की अम्मी आती हैं, मिस शाजिया उनसे कहती हैं, आपने अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से क्यों मना किया है? वो इसलिए कि ये लड़की है और भला लड़कियों का खेल कूद में क्या काम, ये तो लड़कों का काम है। क्या आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकी, तभी तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। तो फिर आप अपनी बेटी को खेल खेल में कुछ नया सीखने दें। मैं इसे सीखने से मना नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे चलकर इसे घर संभालना है, लड़कों की तरह क्रिकेट हॉकी नहीं खेलनी। मैं भी औरत हूँ और पढ़ी लिखी होने की वजह से ये बात बेहतर तरीके से जानती हूँ कि खेलकूद लड़कों की तरह लड़कियों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। फायदा? कैसा फायदा? अब आप अपनी बेटी को देख लें, ये दिन ब दिन सुस्त होती जा रही है और आए दिन बीमार भी रहती है। अगर ये स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगी तो ये सेहतमंद हो जाएगी। बिल्कुल खाला, खेल कूद से हमारी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाती है। रोजाना वर्जिश करने से हमारा जिस्म चाको चौबंद रहता है और इंसान बीमारियों से भी बच जाता है। अच्छा, आप दोनों इतनी समझदार और पढ़ी लिखी हैं, यकीनन ठीक कह रही होंगी। हम तो जी पढ़ नहीं सके, जो भी बात दूसरे लोग कह देते हैं हम उस पर यकीन कर लेते हैं। अम्मी, क्या मैं अब अपनी सहेलियों के साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकती हूँ? क्या तुम्हें भी ये खेल कूद पसंद है? जी अम्मी, मैं भी अपनी सहेलियों की तरह स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हो रही हूँ और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मगर आपने मना कर दिया तो मैंने भी जिद नहीं की। मैं जानती हूँ रिमशा, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, उनके माँ बाप गलत हों तब भी वो उन्हें गलत नहीं कहती, मगर आज तुम्हारी टीचर्स ने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए तुम भी आज से खेल कूद में हिस्सा ले सकती हो। रिमशा ये सुनकर खुश हो जाती है। वो अपनी क्लास में आती है, तभी एक लड़की क्लास से कहती है, मिस बीना क्लास में आने वाली है, जल्दी से क्लास की सफाई कर लो। क्यों? हम क्यों सफाई करें? ये तो स्कूल की खाला का काम है, इसलिए आयशा और तूबा तुम दोनों क्लास की सफाई करो, क्योंकि तुम दोनों खाला की बेटियां हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है। आयशा और तूबा शर्मिंदा हो जाती हैं। तभी वहां मिस बीना आ जाती हैं और वो आते ही कहती हैं, दुआ, तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ। ये सुनकर दुआ हैरान रह जाती है, मिस बीना ने दुआ को क्यों खड़ा किया। ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें।